जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनमें हमें सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी आती है 60,000 70,000, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे। अभी एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए रिजल्ट आया था, उसमें कितने ही बच्चे निकल गए। तो अगर हमें दूसरों से आगे रहना है तो हमें उनसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। किस तरह से वैकेंसी आती है, किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और क्या कुछ करना है दूसरों से अलग हटके, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आने वाली है और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी आएंगी और किस डिपार्टमेंट में आपको इजी रहने वाला है। समझ रहे हैं? अगर असम राइफल में जाएंगे वहां पर मजा ही नहीं आएगा आपको करने का, या जो बच्चे असम राइफल में जाना चाहते हैं, मतलब ये आपके लिए एक पैकेज लेकर आया हूं जिससे कि आपको एडवांस में पता चल जाए, एसएससी जीडी हो, ट्रेड्समैन हो या अदर वैकेंसी हो, क्योंकि वैकेंसी बम्पर आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब सिंदूर वाली वो चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, उसमें भी बताया गया। और अभी देखिए रेस्पेक्टेड, ये आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि ये जागरण का है, ये भारत का है, ये न्यूज 18 का है, तो रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। कभी कभी इनकी खबर भी हमें सत्यता लगती है, वैसे तो आजकल ये चल ही रहा है, लेकिन ये यहाँ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 20,000 सीआरपीएफ में वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे न्यूज 18 ने भी बताया कि 20,000 वैकेंसी आने वाली है। आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का जज्बा सीआरपी देगा असली ताकत, जाने पूरा भर्ती का प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो 20,000 सीआरपीएफ में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे मैं बढ़ूं और यहां पर मैं बात करूं किसकी, ये देखिए यहां पर बताया गया है कितना, ये 17,000। बीएसएफ में कितनी आ रही है, 16 नई बटालियन खुलेंगी, 17,000 वैकेंसी यहां पर आने वाली हैं। ये किसका, ये भी जागरण का है, ये आज तक का है, ये अमर उजाला का है। सबने बताई है कि 15 नई बटालियन खुलने वाली है, तो यहां पर वैकेंसी आएंगी। और मेरे भाई जब एक बटालियन खुलती है तो 1200-1300 लमसम 1500 वैकेंसी मान के चलिए कि एक बटालियन में, चाहे वो आप ट्रेड्समैन की बात कर लीजिए, कांस्टेबल जीडी की बात कर लीजिएगा, एसआई की बात कर लीजिएगा, या दूसरे जो फॉलोअर्स है उनकी बात कर लीजिए, तो एक बटालियन में कितनी वैकेंसी बढ़ती है, 1200 से 1500 वैकेंसी बढ़ती हैं। और यहाँ पे कितनी वैकेंसी बटालियन बढ़ी है, 15 नई बटालियन बढ़ रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 16,000 अधिक जवान होंगे, मतलब सीआरपीएफ में शामिल होंगे 20,000 अधिक जवान। सिंदूर के बाद सरकार का बड़ा फैसला। तो ये वैकेंसी जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती रहती है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआरपीएफ। जम्मू में आपको बहुत देखने को मिलेगा कि एसएसबी की जो हलचल चल रही है, तो जम्मू में बटालियन डिप्लॉय हो रही है, क्योंकि अभी सिंदूर चला था, वहां पे दिक्कत आ रही। तो किस तरह से सिलेक्शन लेना है और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की प्रक्रिया रहने वाली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ बीएसएफ नई भर्ती 2025 किस तरह से रहेगा, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भर्ती का हम अवलोकन करेंगे, किस तरह से भर्ती रहने वाली। एसएससी जीडी में शामिल पोस्टों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो वैकेंसी वो एसएससी जीडी के थ्रू जाती है। काफ़ी बच्चों को एसएससी जीडी का किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आवेदन प्रक्रिया और योग्यता, क्या रिक्वायरमेंट होने वाली चाहिए, कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं, सिंपल 10th है, पास कर लेंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न, किस तरह से सिलेक्शन लेना है। फिजिकल स्टैंडर्ड, एनसीसी के कितने मार्क्स मिलते हैं। और ट्रेड्समैन भर्ती अलग से, क्योंकि ये तो एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल वाली वैकेंसी आ जाएगी। ट्रेड्समैन वाली जो भर्ती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानने वाले हैं। चलिए भर्ती का अवलोकन कर लेते हैं कि किस तरह से ये रहने वाला है। तो देखिए टोटल मिलाकर यहाँ पर जो आपकी पोस्टें रहने वाली है वो कितनी पोस्टें होंगी, वो पोस्टें होंगी आपकी लगभग 20,000। सीआरपीएफ में मैं बता रहा था कि लगभग कितनी वैकेंसी होने वाली है, ये आपकी 20,000। और इसमें बीएसएफ में 17,000, सीआरपीएफ में 20,000, बीएसएफ में 17,000, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और मैंने बताया था कि जब एक बीएन खुलती है तो उसमें 1200 से लेकर आपकी 1500 तक की वैकेंसी बढ़ती है, चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसी हो, या आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, या एससी मिनिस्टर की वैकेंसी हो, या आपकी कम्युनिकेशन वाली वैकेंसी हो, तो सभी की वैकेंसी बढ़ती है। आगे देखते हैं। तो बीएसएफ में कितनी बटालियन खुलेंगी, 16 बटालियन खुलेंगी। और कुल वैकेंसी जो एसएससी जीडी के थ्रू आती है, क्योंकि इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बीएसएफ भी होगा, सीआरपीएफ भी होगा, और एसएसबी भी होगा, सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, मतलब कुल मिलाकर 6 से 7, असम राइफल भी है, 6 से 7 ये आपकी होती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ सीआरपीएफ की और बीएसएफ की, दो ही की बता रहा हूँ कि 20,000 सीआरपीएफ में, 17,000 आ गई आईटीबीपी में। योग्यता ओनली आपकी 10th पास है। आप एसएससी जीडी वाली भर्ती जो इसको आप देख सकते हैं। इसका संचालन कौन करेगा, किसके अंडर निकलेगी, तो एसएससी जीडी के थ्रू ये वैकेंसी आएंगी और सिविल ये आपका एसएससी जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी। क्यों निकल रही है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की भारी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है।
यहीं पर आगे बढ़ें और एसएससी जीडी में शामिल पोस्ट कौन कौन सी होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया आपकी रहती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ। ये वैकेंसी है। एसएसएफ में बहुत कम वैकेंसी आती है। एनआईबी एक टॉप मोस्ट नीचे से चल रहा है, इसमें इसकी मेरिट थोड़ी हल्की जाती है, फिर इसकी हल्की जाती है। एसएसबी की बहुत हाई जाती है, इसकी मेरिट हाई जाती है। उसके बाद सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ, ये कुछ चुनिंदा पोस्ट होती हैं जो एसएससी के थ्रू निकलती है पोस्टें। आगे मैं बात करूं कि आवेदन और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है तो उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में जब हम देखेंगे तो यहां पर पाएंगे कि इसकी जो उम्र है, आयु सीमा जो है इसकी, वो है, आयु सीमा देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया 10th पास है, तो आयु सीमा कितनी रहने वाली है? देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 18 से 23 साल, उसके बाद ओबीसी है 18 से 26 साल क्योंकि आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी एसटी हैं 5 साल की छूट के साथ 18 से 28 साल। ओबीसी मतलब जनरल की 18 से 23 साल, ओबीसी की 18 से 26 साल, एससी एसटी की 18 से 28 साल आपकी ये छूट रहने वाली है। योग्यता मैंने बता दी है आपकी कि इसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता 10th पास है और इसके जो ऑनलाइन हो जाएंगे, ऑनलाइन यहां पर देखेंगे अक्टूबर नवंबर, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा। एसएससी ने जो कैलेंडर निकाला था, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है कैलेंडर निकाला था, वो अक्टूबर और नवंबर के हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है संभावित है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी चयन प्रक्रिया की कि चयन प्रक्रिया इसमें किस तरह से रहेगा। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिएगा किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, दौड़ होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लग जाएगी। तो मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चे निकलते हैं वो रिटन पेपर में निकलते हैं, एग्जाम में निकलते हैं यहाँ पर, उसके बाद दौड़ में निकलते हैं। उसके बाद नीचे जो है हाँ मेडिकल भी तगड़ा होता है, इस पर भी आप विशेष फोकस यहाँ पर रखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न किस तरह से है उसके बारे में बताऊं। कुल जो प्रश्न होंगे आपके 80 प्रश्न होने वाले हैं। उसके बाद अंक जो होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होता है तो कुल नंबर 160 हो गए। विषय सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे वो एक बार देख लीजिएगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। जीके जीएस 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर का होने वाला है और हिंदी 20। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, या तो हिंदी कर लीजिएगा या इंग्लिश कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ये आपका सिलेक्शन जो सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं। जो इसकी एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी में, जैसे कि एसएससी ने कैलेंडर निकाला था वहां से ये अपडेट निकल कर आई थी। आगे बात करें आपका कि फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरह से रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए ये है यहाँ पर, हाइट कितनी होगी। हाइट के बारे में बात करें तो अगर आप पुरुष हैं और ओबीसी जनरल या एससी हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिला है जनरल ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर। एसटी पुरुष हैं तो 162.5 सेंटीमीटर, महिला एसटी हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होने वाली है। अगर यहीं पर मैं बात करूं आपकी क्या दौड़ जो रनिंग होने वाली है तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की ये रनिंग यहाँ पर होने वाली है। तो पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी। अगर आगे बढ़ें और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के सर्टिफिकेट में क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% छूट मिलेगी, मतलब कुल अंक के 160 नंबर का 5% मतलब लगभग आपका 8 नंबर यहां पर आपको सी सर्टिफिकेट की वजह से मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है 3% की छूट के साथ 4.8 नंबर मिलने वाले हैं। ए सर्टिफिकेट है 3.2 अंक यहां पर आपको बेनिफिट देंगे। तो ये वैकेंसी हो गई। तो ये तो हमने बात कर ली आपकी किसकी, ये बात की है आपकी हमने एसएससी जीडी वाली। लेकिन क्योंकि एक बटालियन खुलती है तो इसमें बहुत सारे पद रेज होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो एसएससी जीडी की हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे आपकी ट्रेड्समैन की, क्योंकि ट्रेड्समैन की वैकेंसी अलग से निकालती है। तो एसएससी जीडी के अंतर्गत ये वैकेंसी नहीं आती। ये जो है अपने सीएपीएफ या असम राइफल अपनी ओन वैकेंसी निकालती है। जैसे एसएसबी है तो वो अपने ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी निकालती है। लेकिन एसएससी जीडी जो है वो एसएससी जीडी वाली वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल जीडी की ये निकालती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की, सीआरपी ट्रेड्समैन की अलग बात होगी। लेकिन जब ये ट्रेड्समैन में आपके प्लम्बर आ जाएंगे, आपका वाटर कैरियर आ जाएगा, माली आ जाएगा, स्वीपर आ जाएगा, मल्टीटास्किंग, तो जितने भी हैं ये फोलर्स वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन यहां पर कुक की बात करें
तो कुक में क्या है, NSQF लेवल 1 वाला सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बात करूं, मैं किसी को भी कोई भी नंबर या किसी भी तरह से किसी भी आपको पेमेंट लेने की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, जहां से बनवाना चाहे बनवा ले, लेकिन हाँ ऑथेंटिकेशन देख लेना कि भाई जेन्युइन होना चाहिए। आप मुझसे कहेंगे मैं कॉन्टैक्ट करके अपने बलबूते पे अपने रिलेटिव के थ्रू आपका बनवा दूंगा, लेकिन अभी मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट ये आपका बनवाना जरूरी है ओनली कुक के लिए। तो ये सारी वैकेंसी थी, और ये वैकेंसी किसके बारे में बात चल रही थी, CRPF 20,000 वैकेंसी आने वाली है, और आने वाला है किसका, आपका BSF में 17,000, जो 15 नई बटालियन खुलने वाली हैं। कुल मिलाकर ये पोजीशन है कि वैकेंसी 70 से 80,000 SSC GD के थ्रू आएंगी, प्लस आपकी आएंगी फॉलोअर्स की आएंगी, ट्रेड्समैन की आएंगी, मिनिस्ट्रियल की आएंगी। मतलब एक बटालियन में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। आपको 5 से 6 महीने लगातार अच्छे से पढ़ना होगा, अपने सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगी और एकदम आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसा ना हो कि निराशा हाथ लगे। दूसरों से सब आगे सोचना है, खेलना है, कदम निकाल कर छक्के मारने हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना आज के टाइम में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा वहां पर मैं डालता रहता हूं। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।